नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञान विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका फ्रेंड राकेश राम बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की वसंत भाग 2 का पहला पाठ, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे पहला पाठ है, तो आज हम इसके सारांश के बारे में जानेंगे। इस पाठ का सरलार्थ हिंदी अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। तो आप सबको मैं बता दूं, इस पाठ के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन है। अगर आपको इसका जीवन परिचय यानी कि लेखक का जीवन परिचय जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और हमारे विशेष रूप से लेखक परिचय पर बने वीडियो को ज़रूर देखें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया गया है, तो उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो बाद में आपको देखने के बाद में आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप जो भी कमेंट करेंगे उसी अनुसार हम और नए वीडियोस लाते रहेंगे। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखने का मौका मिले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले अवतरण को पढ़ते हैं, पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पद्यांश है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, देखो आगे कहा गया है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली हैं कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो हम इसका पहले हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो इससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आपको अगर घर में बंद रख दिया जाए और फिर बाद में आपको सारी सुविधाएं दी जाए, जैसे कि अच्छा खाना, जल हर समय और हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाए, तो क्या आप उसी कैद में रहना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप आशावादी नहीं हैं, निराशावादी हैं। और अगर आप उस कैद में नहीं रहना चाहते तो इसी तरह से ये पाठ भी हमें बताया जा रहा है कि पंछी भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, वे भी खुले आसमान में घूमना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन पंक्तियों का अनुवाद। सबसे पहले हम इस पद्यांश का अनुवाद करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन है, जो अपने आप को पक्षियों की जगह रखकर हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो पंछी हैं, पंछी यानी पक्षी, पंछी का अर्थ होता है पक्षी, उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का अर्थ है खुला, जो किसी भी बंधन में न बंधा हो, यानी कि खुले गगन में। गगन का अर्थ होता है आकाश। तो मित्रों, मैं आपको सभी शब्दों के अर्थ भी साथ साथ में बताऊंगा। गगन का अर्थ होता है आकाश, आसमान, तो इसके कई पर्यायवाची है, नभ, गगन, आकाश, आसमान, तो इसके पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसे भी जानना जरूरी है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजर होता है, पिंजरा होता है, उस पिंजरे में बंद रहकर हम कुछ अच्छी तरह के राग नहीं गा पाएंगे, जो हम अपनी मन की करना चाहते हैं वे नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, परंतु यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ लिया गया है सोना। सोना कौन सा? गोल्ड, जिसे हम आभूषण बनाते हैं, वो सोना। कनक तीलियों से टकराकर, यानी कि सोने से बने पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं वे टूट जाएंगे। पुलकित यानी खुश होने वाले, उत्साह से भरे पंख हैं जो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी कि हमें बहते हुए जल पीने की आदत है। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम उसमें दिए जाने वाले
खाने को और पानी को हम नहीं पिएंगे, हमारी आदत खुले जल को पीने की है। बहता जल किस में होता है मित्रों? नदियों में होता है। नदी के अंतर्गत क्या होता है? बहता हुआ जल है, वो पीने की इच्छा इनकी है। हम बंद रहकर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहते हैं। आगे वह कहते हैं, कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो कहा गया है कहीं बली है कटुक निबोरी। निबोरी किससे बली है, किससे अच्छी है? निबोरी क्या होती है? बहुत ही खारी होती है। आपको पता है निबोरी जो नीम के पेड़ का फल है वो बहुत ही खारी होती है। जब वे कच्ची होती है तो पकने के बाद तो अच्छी हो जाती है, परंतु जब वे कच्ची होती है बहुत ही खारी होती है, तो कड़वी होती है, यानी कि कह सकते हैं कड़वी होती है। तो पक्षी कहते हैं कि हमें कनक यानी कि सोने की कटोरी में मैदे से बनी हुई वस्तुएं भी अगर आप हमें खिलाओगे, मैदे से बने हुए पकवान भी हमें अगर खिलाओगे, तो उससे अच्छा हमें वो कटुक निबोरी यानी कड़वी निबोरी पसंद है, क्योंकि वो हम आज़ाद रहकर खा सकते हैं। परंतु कटोरी, सोने की कटोरी में भी अगर आप मैदे से बने व्यंजन हमें परोसोगे तो वो हमें पसंद नहीं है। तो इस प्रकार एकदम सारांश हम कहते हैं तो ये ज्ञान पड़ता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी कि हम खुले आसमान के रहने वाले पक्षी हैं। हम कैद में नहीं रहना चाहते हैं, कैद में रहकर कुछ भी नहीं करना चाहते। तो आगे देखो क्या कहते हैं। आगे कहा गया है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। तो आगे कहा गया है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण का अर्थ भी होता है सोना, जिसे गोल्ड कहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है पंक्तियाँ, ऐसे जो पिंजरे बने होते हैं ये श्रृंखला में बन गए ना, तो इसीलिए कहा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि उस सोने के पिंजरे के बंधन में रहकर हम अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे। बस हम केवल सपनों में ही देख सकते हैं कि हम इतनी तेज उड़ सकते हैं, इतने आसमान की ऊंचाई तक जा सकते हैं और अलग अलग पेड़ों पर बैठ सकते हैं। ये सब हम पिंजरे में रहकर केवल सपनों में दे सकते हैं, असली वास्तव में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आगे कहा है, तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि हम सपनों में क्या देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उड़ना। तरु का अर्थ होता है पेड़, तो यहाँ तरु शब्द दिया है, तरु का अर्थ होता है पेड़। पेड़ की जो सबसे ऊपर वाली डाली होती है झुरमुट होते हैं। पेड़ के जो सबसे ऊपर वाली डाली होती हैं झुरमुट होते हैं, उनको हम कहते हैं फुनगी, यानी कि सबसे ऊपर का भाग। पर के झूले, यानी कि हम उसके ऊपर जो झूलते थे खुले आसमान में, वे केवल हम अब सपनों में देख सकते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम श्रृंखला में बंध गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि हमारे अरमान का अर्थ है इच्छाएं। हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि हम खुले नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि नभ का अर्थ होता है वापस वही मैंने बताया था आसमान, आकाश। नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि नीले आसमान की सीमा पाने के लिए हम क्या करते? उड़ते, तेज गति से उड़ते, ऊपर के आकाश में उड़ते, और उड़ते उड़ते लाल किरण सी चोंच खोल, यानी कि हमारी जो लाल किरण के समान जो चोंच है उसको खोल के हम तारक अनार, चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि तारों रूपी अनार के दानों को चुगते। जैसे कि हम रात को देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उसी तरह से जब अनार के फल को हम खोलते हैं, छीलते हैं, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे दाने होते हैं। वे ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे कि उसमें भी अनार के अंदर की तारे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तारों के समान दिखाई दे रहे हैं। तो
कहा है कि हम खुले आसमान में अगर होते तो हम तारक अनार के यानी कि तारों रूपी अनार के दाने चुगते। आगे क्या बताया है कोई ने देखे, आगे कहा है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो लेखक ने इसमें समझाया है होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी कि पक्षी कहते हैं कि हम जब पंखों से होड़ लगाते यानी कि तेज गति से उड़ते, एक दूसरे से आगे निकलने की जब होड़ लगाते तो उड़ते उड़ते हम सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, अंतिम किनारा ना हो, ठीक है। और क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं, जहाँ पर आसमान और धरती है जो मिलते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आसमान है जो अनंत है, धरती पर उसका मिलन कहाँ पर होता है ये सिर्फ देखने से ही दिखाई देता है, परंतु उसकी सही जगह, वास्तविक जगह हमें मालूम नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो क्षितिज आगे बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से पक्षी भी कहते हैं कि हम अंत न होने वाले क्षितिज तक हम अपने पंखों से तेज गति से उड़कर अपने आपस में होड़ लगाते। तो उड़ते उड़ते या तो हमारा क्षितिज से मिलन हो जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हम उस क्षितिज से मिल जाते, क्षितिज का पता मालूम कर लेते, और या फिर हम हमारे सांसों की डोरी तन जाती, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाती उड़ते उड़ते। वो हमें बहुत अधिक पसंद है, परंतु सोने के पिंजरे में रहना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आगे क्या कहा है, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो पक्षी कहते हैं कि हमें नीड़ भले ही आप मत दो। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। तो कहते हैं कि हे मनुष्यों, आप हमें चाहे टहनी पर, पेड़ की टहनी पर नीड़ यानी कि घोंसला भले ही मत बनाने दो। जो भी हमने घोंसला बनाया वो भी अगर तुम चाहो तो छिन्न भिन्न यानी कि बिखेर दो, लेकिन हमें जो पंख दिए हैं, जो हमें पंख दिए हैं, इस पंखों की आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न का अर्थ होता है बाधा, यानी कि उस जो हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं हम उड़ सकते हैं, उस उड़ने की गति पर हमारा जो अधिकार है उसमें बाधाएं मत डालो। तो इस प्रकार कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने हमें बताया है कि पक्षियों को जब बंद करके रखा जाता है तो उनके मन में इस तरह के भाव आते हैं। अगर आपको भी किसी तरह की कैद में रख लिया जाए तो आप भी आज़ाद होना चाहेंगे, और इसी पक्षियों की तरह आपके मन में भी यही भाव आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किस तरह से करना है, सबसे पहले लाइक का बटन दबाएं और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन करें। और भी नए वीडियोस हमारे आई बटन पर आपको मिलते हैं वीडियो के बीच में, और डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे और वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जो कि कक्षा 7, 8 जो भी क्लास की हैं उन सभी की क्लास के मिलते जाएंगे। और कुछ डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो वो अन्य वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलते जाएंगे। तो धन्यवाद।